कौन है यार? ये लोग भी रात को चैन नहीं रहने देते। जरा नीचे जाके फ्रिज से मेरे लिए पानी लेके आ। ओ आलस की गुड़िया, तू क्या मुझे बाजू में लेटे लेटे पानी लाने के लिए मैसेज कर रहा है? खुद नहीं उठ के आ सकता पानी लाने के लिए? अरे यार, कौन सा गंगोत्री से गंगा जल मंगा लिया मैंने। एक बोतल पानी ले आ ना फ्रिज से। नहीं है पानी फ्रिज में। तो वाटर प्यूरिफायर से ले आ। वो भी खाली पड़ा है। नल से ले आ भाई। उसमें सिर्फ हवा आ रही है। दूं? मतलब पूरे घर में कहीं पानी नहीं है? और मैं क्या फारसी बोल रहा हूँ? हिंदी में बोल रहा हूँ ना, पानी नहीं है घर में। नीचे कहीं वो पानी की पाइपलाइन का काम चल रहा है, कल सुबह तक पानी नहीं आएगा। ये ले, आस पड़ोस से किसी से मांग के ले यार, बहुत ज्यादा प्यास लगी है मुझे। वो तू कर ले, क्योंकि तेरा तजुर्बा मांगने में मुझसे कई गुना ज्यादा है। सोच ले दोस्त, नर्क जाएगा तू। नर्क में ही हूं। तेरे साथ रहना भी वैसे भी कोई नर्क से कम नहीं है। नर्क ऑन अर्थ। ठीक है, मतला पानी मेरे लिए, मतला। रहने दे मुझे प्यासा। हो सकता है यूं ही प्यासा पड़े पड़े मैं यहां पर मर जाऊं, ऊपर चला जाऊं मैं। उसके बाद मेरी आत्मा आएगी दोस्त, मेरी आत्मा। पर मेरी आत्मा तुझसे इंसाफ मांगेगी। पानी मांगने जा रहा है ना? हाँ, क्योंकि मैं तेरी आत्मा से डर गया। देख मैं कांप रहा हूं। यो ब्रो, दैट्स मोर लाइक इट यार। इसे कहते हैं सच्ची दोस्ती। ठंडा पानी लाना, वो चंपू के घर पे मिल जाएगा, मांग ले। गुड गुड गुड, आई लाइक इट। हटे। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकती मोनिका। तुम्हें मरना होगा अभी, यहीं और इसी वक्त। तुम मेरी जिंदगी के सारे राज जान चुकी हो, और तुम्हारी मौत के साथ साथ मेरी जिंदगी के सारे राज तुम्हारे साथ अब दफन हो जाएंगे। तुम्हें मरना ही होगा मोनिका। चमको! इधर तो चलो। ये छुरी मुझे दो दे। क्या कर रही हो तुम? ऐसे किसी का खून नहीं करने दूंगा तुम्हें मैं। मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हें अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अरेस्ट करता हूँ। किसका मर्डर? इसका मर्डर। इसका मर्डर। इसका मर्डर। थोड़ा सा पानी मिलेगा? सर प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड मी सर। सर मुझे पता ही नहीं चला सर कि वो पुतला है, वो असली की औरत नहीं, वो पुतला है सर। सर आप मेरे जूते में उतर के देखिए सर। जूते में? मतलब गेट इनटू माय शूज सर एंड लुक इट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू सर। सोचिए सर, जब मैंने देखा तो एक औरत खड़ी थी और उसके सामने हाथों में हथियार लिए उस औरत पर जानलेवा हमला करने को तैयार एक और लड़की सर। अब बताइए सर, आप मेरी जगह पे होते तो क्या करते? कौन करता? इसको, औरत को? अरे पुलिस को। सर मैं खुद ही तो पुलिस हूँ। अरे तुम तो पानी मांगने गए थे ना उधर में। सर मतलब अगर एक पुलिस वाला पानी मांगने जाएगा तो फिर वो पुलिस वाला नहीं रहेगा? कैसे मैं सर अपनी आंखों के सामने एक बेगुनाह का खून होते हुए देख लेता सर? वाह 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 वाह, अच्छी बात है। बेगुनाह पुतला, बेगुनाह पुतला। जनाबे आलम चुप रहेंगे? सर मुझे, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ सर, मुझे पता ही नहीं चला सर पीछे से सर कि वो पुतला है सर। तो कम से कम देखना तो चाहिए था आजू बाजू की हो क्या रहा है। आओ देखा ना ताओ, बस टूट पड़े मुझ पर। सर यही फर्क होता है सर, एक काबिल और होनहार पुलिस ऑफिसर में और एक नासमझ और नातजुर्बेकार पुलिस ऑफिसर में। सर मैं अगर होता ना सर, मैं यूं यूं यूं। बज नहीं रही है। हाँ लेकिन तेरी अभी यहाँ पर बज रही है सर। मैं फटाफट सारी सिचुएशन को समझ लेता सर, और यूं भाप लेता कि यहाँ पर कोई इंसान नहीं, पुतला खड़ा है। यूं सारा राशन पानी लेकर एक अबला नारी के पीछे नहीं पड़ जाता, मैं इल्जाम नहीं लगाता यूं। नाज है मुझे तेरी यारी पर। मुझे भी। चमको एक बात बताओ, इतना रात गए तुम उस पुतला के सामने क्या कर रहा था? अभी उसको चाकू दिखा कौन?
वो क्या है ना मामू, मेरा एक दोस्त है पारस, पुराना दोस्त है, मतलब कॉलेज के जमाने का। तो हम कॉलेज में जब थे तब प्लेस करते थे और हमारा एक प्ले बहुत फेमस हो गया था, ब्लैकमेल। उसमें बड़ी माहिर थी मैं। आज भी माहिर है तुम? क्या? एक्टिंग में माहिर है तुम? दीदी हमको पहले से बोलता था, ओ रे बाबा तुम कॉलेज के टाइम पे पूरा तुम्हारा अभिनय से पूरा कॉलेज को पागल कर दिया तुमने। आगे बोलो, आगे बोलो। हाँ, तो वो पारस चाहता था कि मैं उसे ऑडिशन की सीडी भेजूं। पूछे क्यों? क्यों? अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है? पारस एक बहुत बड़ा प्ले डायरेक्ट कर रहा है, मुगले आजम। मुगले आजम? हाँ। बड़े फेवरेट है। तो मुझे भेजना था उसके लिए ऑडिशन का टेप, तो मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी। वो चाहता था कि उसके प्ले में मैं जोधा बाई का रोल प्ले करूं। वो चाहता है कि उसकी जोधा एक शर्मीली, कमसिन, तहजीब वाली, जो नजर उठा के किसी से बात नहीं करे, ऐसी हो। ओ अच्छा, तो उनको एक शर्मीली, कमसिन, तहजीब वाली, जो किसी की और नजर उठा के भी बात ना करे, ऐसी लड़की चाहिए थी। तो फिर आपको ऑडिशन क्यों मांगा? मामू नहीं, हम क्या बोलेगा, तुमको ऑडिशन का क्या जरूरत है? और डायरेक्टर तो तुम्हारा दोस्त है। सर वो तो प्रोड्यूसर को दिखाने के लिए करना पड़ता है सर, मतलब इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी। वो तुम्हारी भाषा में क्या कहते हैं चमकू, वो दाल खिचड़ी के ऊपर धनिया जैसा कुछ। बस बेचारी अपना ऑडिशन रिकॉर्ड कर रही थी और इस आदमी ने आगे सब तहस नहस कर दिया। वो तो अच्छा है कि ऑडिशन रिकॉर्ड हो गया, वरना इन्होंने जो हरकत की उससे ना ऑडिशन रिकॉर्ड होता और ना प्रोड्यूसर तक पहुंचता। और नहीं तो क्या। पारस का ही फोन है। हाँ? हाँ पारस। क्या बात कर रहे हो? थैंक यू सो मच। हाँ मैं आ जाऊंगी। ओके ठीक है, बाय। प्रोड्यूसर ने ऑडिशन देख लिया, उसे बहुत अच्छा लगा और उसने मुझे जोधा के रोल के लिए फाइनल भी कर दिया है। वेरी गुड। ये बात है। Come on. Hello, friends. Please pay attention and welcome my friend चमकू। फ्लैशबैक में जाने का टाइम नहीं है, वरना मैं आपको बताता कि मैंने और चमकू ने कॉलेज के दिनों में स्टेज पे कितने हंगामे किए हैं। लेकिन फिलहाल आप लोग इतना जान लीजिए कि चमकू एक बेहतरीन अदाकारा है, बेहतरीन एक्ट्रेस है। और आज से चमकू हमारे इस प्ले में मुगले आजम में जोधा बाई का कैरेक्टर प्ले कर रही है। अरे रिएक्ट करो, रिएक्ट। इतने ठंडे रिएक्शन नहीं चलेंगे। लास्ट में बैठी बुड्ढी को भी रिएक्शन दिखाई देना चाहिए, भले उसे खुद कुछ ना दिखाई देता हो। रिएक्ट, हाय हेलो करो। हेलो। डायलॉग कंटिन्यू। इंट्रोडक्शन। ये है चिंकू। हेलो। ये हमारे प्ले में अनारकली का रोल प्ले कर रही है। और ये है बिट्टू, ये मानसिंह का रोल प्ले कर रहा है। हेलो। और ये अली यहाँ बेटा। अली मुझे प्ले में असिस्ट कर रहा है। और अली ना सिर्फ मुझे असिस्ट कर रहा है, बल्कि ये आप सबकी उर्दू का तबस्सुम भी चेक करते रहेगा। तलफ़्फ़ुज़ सर हैं? उसे तलफ़्फ़ुज़ कहते हैं। उच्चारण, डिक्शन और उर्दू में तलफ़्फ़ुज़। हाँ वही वो करते रहेगा। हाँ। तुमको मैंने तुम्हें स्क्रिप्ट मेल की थी, डायलॉग तो याद कर लिया ना? अरे याद किए, मतलब ऐसे याद किए जैसे चमकू के हाथ के बनाए हुए छोले खाने के बाद जैसे कोई स्वाद नहीं भूलता ना, बिल्कुल वैसे। याददाश्त चली जाए लेकिन स्वाद कोई ना भूले। ढाबा है आपका? ना बाबा, मान बाबा, इंटरफेरेंस नहीं। हाँ, कैरेक्टर में रहो। और ये आंटी जी कौन है? आंटी बोलो मुझे, मैं क्या आंटी लगती हूँ? आंटी बदतमीज लड़की, देखो तो क्या बोलती है। मैडम बोलो, मैडम। हाँ मैडम बोल रही थी मैं। अच्छा मुझे बात बताइए, आप यहाँ पर अनारकली की जुड़वा बहन का रोल प्ले कर रही हैं क्या? हाँ मतलब पूछे क्यों?
क्यों? इसमें पूछने वाली क्या बात है? सूरत देखिए बिल्कुल अनारकली से मिल रही है। आप इनकी छोटी बहन है क्या? माँ हूँ। किसकी? माँ हूँ इसकी। क्या? नहीं, अरे ऐसे कैसे, मतलब? चलो 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 चलो, अभी हम लोग रिहर्सल शुरू करें। चमकू, सीन नंबर 5 करते हैं, जिसमें तुम्हारा और अनारकली का सीन है, जोधाबाई और अनारकली। कम ऑन द स्टेज। आप, हाँ हाँ, मैं आती हूँ, 2 मिनट। एक्शन। अम्मी जान, आपके बेटे शहजादे सलीम। एक मिनट। बेबी, ठीक हो? ये तो होना ही था सर, क्योंकि इन्होंने आपकी भांजी को प्ले में शामिल जो कर लिया, अब जहां जहां इनके विनाश काले कदम पड़ेंगे वहां सिर्फ विनाश ही होगा। वहां सब कुछ ठीक कैसे हो सकता है? मामू, इन्हें संभालिए। हाँ, दिन दहाड़े ये चमकू से पंगा ले रहे हैं। अगर मेरे सब्र का चूल्हा भड़क गया ना तो फिर इनसे कुछ नहीं संभाला जाएगा। तुम शांत रहो रे बाबा। अरे पड़ोस का पूरा बात सुनने तो दो। ए बाबा बोलो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? पड़ोस? सर, मेरा नाम पारस है। वही तो बोला पड़ोस। पारस सर। अरे वही तो बोला पड़ोस। प्रॉब्लम क्या है रे? देखो, थोड़ी देर पूरा से काम चला लो ना, क्या जाता है? तुम प्रॉब्लम बताओ, प्रॉब्लम। ठीक है। अब ओके सर। अब फ्लैश कट, टेक 1, एक्शन। जैसे कि चमको ने बताया, हम लोग रिहर्सल हॉल में रिहर्सल्स कर रहे थे और उसी दौरान ऊपर से एक स्पॉटलाइट स्टेज पे गिरी। क्या बात कर दी यार आपने? स्पॉटलाइट गिरी है, इस बात की रिपोर्ट लिखाने आप पुलिस के पास आए हैं? मतलब ये तो होता रहता है यार, थिएटर वेटर में ऊपर से लाइट वाइट गिर सकती है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? कोडे सिंह जी, पहले हमें भी यही लगा कि ये कोई एक्सीडेंट है, टेक्नीशियन के किसी लापरवाही की वजह से ये सब हुआ है, लेकिन ऐसा है नहीं। पूछे क्यों? क्यों? इसमें पूछने वाली क्या बात है मामू? लाइट गिरी नहीं थी, गिराई गई थी उस चिंकू के ऊपर, उसकी जान लेने के लिए। कोई चिंकू को जान से मारना चाहता था। अरे रिएक्ट कीजिए और एक साथ बोलिए, क्या? क्या? यस, एग्जैक्टली, गुड रिएक्शन। अब तुमको कैसे मालूम है कि कोई तुम्हारा हीरोइन को मारना चाहता है? बताता हूं सर। हादसे के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया था, रिहर्सल्स भी दोबारा शुरू हो गए थे और ब्रेक के वक्त मैं चिंकू को बुलाने उसके रूम में गया तो वो देखिए, उधर क्या है? फ्लैशबैक। चिंकू, चिंकू कहां चली गई? स्पॉटलाइट के हमले से तो तुम बच गई, पर मरना तो तुम्हें होगा ही। मैं मारूंगा तुम्हें, यहीं इसी प्ले के बीच, ये वादा है मेरा। चिंकू, चिंकू। फ्लैशबैक ओवर, कट टू प्रेजेंट, रिएक्ट। अरे रिएक्ट कीजिए ठीक से, इतना ठंडा रिएक्शन नहीं चलेगा सर। अरे कर तो रहा है यार। नहीं, प्रॉपरली। और उसके बाद आपका एक डायलॉग भी है। डायलॉग है? बोलो बोलो, क्या है? आपको पूछना है कि वो धमकी भरा खत कहाँ है। अच्छा, उठ के पूछना है, बैठ के पूछना है? बैठ के। ए, वो धमकी वाला कागज किधर है? यस, दैट्स इट, वो खत इधर है। अरे वाह वाह वाह। स्पॉटलाइट के हमले से तो तुम बच गई, पर मरना तो तुम्हें होगा ही। मैं मारूंगा तुम्हें यहीं इसी प्ले के बीच। ये वादा है मेरा। वादा नहीं है यार, वादा है मेरा। वादा लिखा है, क्या पढ़ रहा है? कुछ भी पढ़े जा रहा है। चिंकू कहाँ लिखा है? इसमें तो च लिखा है, कू लिखा है, ये बीच में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तुम कह रहे हो कि चिंकू लिखा है, कहाँ लिखा है चिंकू? यार फालतू में कह रहे हो चिंकू लिखा है, कहाँ लिखा है? जरा धीरे बोलिए भाई, डरा रहे आप मुझे। नहीं, तुम ही बोलते हो लाउड रिएक्शन दो, अब लाउड रिएक्शन दे रहा हूं तो खुद ही डर रहे हो। कहाँ लिखा है बताओ ना, ये लो। देखिए सर, किसी ने इसे बेकार कागज समझकर इस पर समोसे रख दिए, तो कहीं पे चटनी और कहीं पे समोसे का तेल लग गया था, इसीलिए सिर्फ च और कू पढ़ा जा रहा है। बाकी लिखा चिंकू ही है, क्योंकि जब वो स्पॉटलाइट गिरी तब एग्जैक्ट उस स्पॉटलाइट के नीचे
चिंकू और चमको दोनों खड़े थे। चमकू भी तो लिखा हो सकता है, क्योंकि इनके नाम में भी तो च और कू आता है। हाँ, और जैसा कि तुमने बताया कि जब स्पॉटलाइट गिरी तो चिंकू और चमकू साथ में खड़े थे, तो ये भी तो हो सकता है कि लाइट चिंकू के लिए नहीं बल्कि चमकू के लिए गिराई हो। ये भी तो हो सकता है कि जान से मारने की कोशिश चिंकू को नहीं बल्कि चमकू की गई हो। अरे मुझे कोई क्यों मारना चाहेगा? और वैसे भी वहां तो मैं सिर्फ पारस को जानती हूँ, ये ऐवे बस मुझे बीच में डाल रहे, दाल किसकी छौंका किसका। जिस तरह से पंगे लेने वाला स्वभाव है ना आपका, उस तरह तो कोई भी नेक काम करके गंगा नहा लेगा। और जहां तक बात रहे कि आपको मारने की कोशिश क्यों की जा रही है, उस बात का पता भी जल्दी चल जाएगा। अरे तू क्यों इस तरह पीछे चमकू का ही पड़ गया है यार? मतलब चिंकू भी तो हो ही सकती है ना। हाँ ठीक है, मान लेता हूँ कि चिंकू के लिए। चलिए आप बताइए, अगर कोई चिंकू को मारना चाहता है तो आपका डाउट किस पे जाता है? नहीं जानता सर, मैं अपने किसी भी आर्टिस्ट के पर्सनल लाइफ में दखल नहीं देता सर। जो भी है, तुमको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा और पता लगाना पड़ेगा कि क्या गंडगोल है। देखो, जान बचाना हमारा फर्ज है। थोड़ा ये दोनों हमारा ऑफिसर है, मानव आदि। सर लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है सर। हाँ बोलो बोलो। क्या है कि ये धमकी के बारे में मेरे यूनिट में से किसी को पता नहीं है अभी तक। क्या है कि पता चल जाएगा तो पैनिक फैल जाएगा, थंडर साउंड, स्टॉर्म साउंड। मतलब सर क्या है कि अगर ये यूनिफॉर्म में आ गए तो सबको पता चल जाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये दोनों वहां पे पुलिस वाले बन के ना आए। अरे पुलिस वाले हैं तो पुलिस वाले बन के नहीं जाए, मतलब क्या बनना क्या होता है? मतलब और क्या बन के जाए? अकबर और सलीम बन के। क्या क्या क्या? यस, वेरी गुड, यही रिएक्शन चाहिए थे मुझे। आप लोग मेरी बात तो सुनिए। क्या है कि ऑलरेडी जो अकबर और सलीम का रोल कर रहे हैं, उनसे पूरी टीम परेशान है, उनके टेंट्रम से पूरी टीम परेशान है। तो मैं क्या करता हूं, उन दोनों को निकाल के आपके दोनों ऑफिसर्स को उस रोल में फिट कर देता हूं। सलीम और अकबर के रोल में दो नए कलाकार की एंट्री। करेक्ट है मामू, ये बहुत अच्छा आइडिया है। इससे ना 3 फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा, अगर ये बतौर एक्टर वहां पर जाते हैं तो चिंकू के आसपास रह पाएंगे और उसे प्रोटेक्ट करने का इन्हें मौका भी मिलेगा। और अगर धमकी तुम्हें दी गई है तो तुम्हें भी प्रोटेक्ट करने का मौका मिल जाएगा। क्या बात है, बड़ी परवाह है मेरी गुल्ले जी। अब दोस्ती की है तो निभानी तो होगी। ओए होए, सबके जवाब। क्या करता है ये? सॉरी स्ट्रॉन्ग आर्म सर। दूसरा फायदा ये है कि ये लोग प्ले के लोगों के साथ आसानी से घुल मिल सकते हैं और बिना किसी रोक टोक के अपनी इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं। और तीसरा फायदा ये है कि ये जो भी है बंदा जिसने ये नोट भेजा है, उसे पता ही नहीं चलेगा कि पुलिस ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुकी है। वो ऐसे ही फिर से अपना अटैक कर देगा, कोई गलती करेगा और ये बड़े आसानी से पकड़ लेंगे। मुझे चलेगा सर, मैं कर लूंगा सर, मैं बन जाऊंगा सर। एक्टिंग तो सर मेरे रग रग में रगड़े खा रही है सर। मैं आपको क्या बताऊं, मैं कमाल की एक्टिंग कर लेता हूं सर। शहजादे सलीम का रोल मैं बखूबी निभा लूंगा और वो अकबर वाला रोल आप इन्हें दे सकते हैं। हाँ मतलब थोड़ा सा वेट पुट ऑन करना पड़ेगा और हाँ अकबर के रोल में थोड़ी मैच्योरिटी चाहिए ना, लेकिन वो इसमें है नहीं। लेकिन आ जाएगी यार, करते करते तू सीख जाएगा, हो जाएगा। आपको नहीं लगता कि आपको अकबर का रोल करना चाहिए? अकबर मुझे बनना चाहिए, ये शहजादा सलीम? ठीक है चलेगा, वो भी कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस खाली कह रहा था कि आपके ऑडियंस ये हजम कर पाएगी कि नहीं, वो आप देख लीजिएगा। उन्हें लगेगा कि ये स्लिम ट्रिम हैंडसम जैसा आदमी अकबर का रोल कर रहा है तो कुछ ठीक है। अगर ऑडियंस एक्सेप्ट कर लेगी तो मैं वो भी कर लूंगा। रोल तो कोई भी कर लूंगा यार। आई कैन डू जोधा ऑल्सो, आई कैन डू एनीथिंग। एक मिनट, मैं बोलूं कुछ? बोल। तुझे जो करना है वो तू कर, जोधा बन या कोई भी बन, लेकिन मैं ये काम नहीं करूंगा सर। ये काम मुझसे नहीं होगा सर, मुझसे नहीं होती है एक्टिंग मैं नहीं करूंगा सर। आई एम आउट ऑफ दिस। वैसे पोरस का आइडिया बुरा नहीं है सर, मुझे पता है इनका आइडिया बिल्कुल भी बुरा नहीं है, बल्कि बकवास है सर। ऐसा नहीं हो सकता सर, क्योंकि आप समझिए सर, आई एम नॉट एन एक्टर, ठीक है। मैं स्टेज पे चढ़ के 2-4 लाइनें बोलूंगा, लोग यूं पकड़ लेंगे कि ये नॉन एक्टर है, पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा सर। मैं अपने तरीके से करता हूं ना इन्वेस्टिगेट सर। मामू तुम करेगा सर, आई एम नॉन एक्टर सर। इट्स एन ऑर्डर। यस सर। यस, हो गया काम। सब लोग उधर देखिए। आप उधर क्या है? मेरी नई स्टार कास्ट, सलीम, अकबर और जोधाबाई।